आप देख रहे हैं समाचार इंदौर, हर खबर पर पैनी नजर। मध्य प्रदेश के खुड़ेल थाना क्षेत्र में ऐसी एक घटना घटी जहां घायल कर दिया कट्टरपंथी जिहादी वसीम शकील और उसके अन्य 5 साथियों ने दलित युवक जितेंद्र राठौर को जान से मारने की नीयत से बेरहमी से मारपीट कर जानलेवा हमला किया था। नोवल हॉस्पिटल में भर्ती जितेंद्र के सिर में लगभग 8 फ्रैक्चर हैं और जबड़ा पूरी तरह से टूट चुका है। पीड़ित हमले के बाद से ही बेसुध है, न बोल पा रहा है न सुन पा रहा है। डॉक्टर गोस्वामी ने बताया कि डिफ्यूज एब्डोमिनल इंजरी अर्थात ब्रेन का ऊपरी हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। जितेंद्र राठौर को लगभग 15 दिन में होश में आएगा। अभी उसके चेहरे और सिर का ऑपरेशन करना बाकी है। खुड़ैल पुलिस ने मामूली धाराओं में केस दर्ज कर एक मुलजिम वसीम खान को गिरफ्तार कर वाही लूट ली। बाकी 4 जिहादियों को नजरअंदाज कर दिया गया। उक्त मामले की जानकारी घायल की पत्नी और बहन ने अखिल भारतीय बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार को दी। दलित नेता महासंघ के पदाधिकारियों के साथ घायल जितेंद्र राठौर का स्वास्थ्य जानने बिचौली मर्दाना स्थित नोवल हॉस्पिटल पहुंचे और इलाज कर रहे डॉक्टरों से चर्चा कर खुड़ेल थाने पहुंचे और जोरदार नारेबाजी करते हुए थाने का घेराव प्रदर्शन किया। मौके पर मौजूद डीएसपी ग्रामीण उमाशंकर चौधरी, खुड़ेल थाना प्रभारी करनी सिंह शक्तावत के सामने दलित नेता मनोज परमार पीड़ित परिवार का पक्ष रखते हुए कहा कि अन्य 4 आरोपियों को पुलिस राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार करे, जिहादियों की संपत्ति की जांच कर अवैध निर्माणों को जमींदोज किया जाए, आरोपियों पर प्राण घातक। ब्यूरो रिपोर्ट। एक खुड़ैल थाने का एक मामला है जिसमें जो एक घायल व्यक्ति है हॉस्पिटल में एडमिट है, जितेंद्र नाम का, और उसके साथ जो घटना हुई है उसमें वसीम एक नाम का व्यक्ति है जिसको पुलिस के द्वारा घटना दिनांक को ही गिरफ्तार करके और उसके विरुद्ध जो है कड़ी धाराओं में 307 में इस प्रकरण में। मैं उनकी पत्नी हूँ और जैसे उनने कैसे हालत से मारा है, उनने कैसे क्या करा है, ये हालत सर देख के आए हैं कि किस मौत से और जिंदगी से खेल रहे हैं वो। तो उनका जैसे हमारा घर टूटा हुआ पड़ा, ऐसा कैसा उनका घर टूटा हुआ। आपको कैसे मालूम पड़ा कि आपके पति के साथ इस तरह से मारपीट की? वो हमारे घर आया था, हमारे घर से लेके गया, हमारे घर आया था, हमारे घर से लेके गया था वो। हमने बोला कि तुम सुबह हमको पैसे दे देना, तो वो क्या बोल के गया कि बोले नहीं भाभी मैं सुबह पैसे दे दूंगा और हम आ रहे हैं बोले के। फिर जिसके बाद में हमने 10 बजे फोन लगाया तो जब भी उसके पास में थे वो। फिर जिसके बाद मैंने 11 बजे फोन लगाया तो 11 बजे बाद फोन लगाने के बाद इतनी बात हुई मेरी, मैं तुम आ रहे हो क्या घर? तो उन्होंने इतना बोला कि हमें आ रहे हैं। इतने में इतनी चिल्लाने की आवाज आई क्या कोई उनको चिल्लाने कोई जोर से दी हो, तो इतने में मेरा फोन कटा, फोन बंद हो गया। कौन लेने आया था घर पे? वो आया, वसीम आया था, बस वसीम ही आया था एक कला। वसीम आया था और पाँव आया था, गाड़ी हमारी लेके गया था। मारने में कितने लोग और थे? मारने में 4 बता रहा है वो, उसका वसीम बता रहा है। यहाँ पे ये पुलिस थाने में हम आए थे तो यहाँ पे बोले कि वसीम बोल रहा है कि बोले 2 और थे और 2 लोग मार रहे थे। 2 लोग मार रहे थे और मास्क पहने हुए थे और मैं दूर देख रहा था। बोले कौन थे सर? ये हम चाहते हैं। और ये 2 लोग और कौन थे? जब वसीम ने इतना बोल दिया था तो फिर पुलिस वालों को बोलना था ना कि उसको और रिमांड पे लेना था और उससे और पूछताछ करनी थी कि बोले और 2 लोग और कौन थे, उसका नाम पता पूछना था और कुछ। ये तो हमको धमकी रहेगी ना सर, हम तो वहाँ रहते हैं अस्पताल में, घर आते हैं, मैं देवर वगैरह सभी। मेरा नाम तेजू है, जितेंद्र। कहा है कि आप आरोपियों की गिरफ्तारी करो, जो 5 आरोपी है उनकी 5ओं की गिरफ्तारी करिए। आप राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम अर्थात रासुका के तहत उनकी गिरफ्तारी करिए। जो उनके अवैध निर्माण है उनको तोड़ा जाए। हमारा बच्चा, हमारा जितेंद्र राठौर बहुत गरीब है, मजदूर परिवार से, 3 बच्चों का पिता है, इसलिए उसकी इलाज करने के लिए पैसे की व्यवस्था नहीं है। हम ये चाहते हैं मध्य प्रदेश शासन प्रशासन रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से, जिला दंडाधिकारी के माध्यम से उसका इलाज की व्यवस्था हो ताकि वो स्वस्थ जीवन हो सके उसका। यदि अगर वह होश में आता है, यदि महीने भर में होश में आए, ऐसी स्थिति में चारों आरोपी खुले संरक्षण के रूप में घूमते रहेंगे, परिवार को धमकाते रहेंगे। परिवार बहुत ही भयभीत है, परिवार जंगलों में रह रहा है, खुले में रह रहा है, घर पे नहीं रह रहा है, इतना भयभीत है। ऐसी स्थिति में पुलिस प्रशासन को अन्य आरोपी जो है उनकी गिरफ्तारी के लिए पुनः वसीम खान को रिमांड पर लेना चाहिए। रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ करना चाहिए। जिस प्रकार ब्लाइंड मर्डर की पूछताछ होती है उसी प्रकार यदि पूछताछ करेंगे तो निस्संदेह बचे हुए आरोपियों के नाम भी सामने आ जाएंगे और ये कांड का पर्दाफाश हो जाएगा, किसके कहने पे हुआ, किन के कारण हुआ, किन लोगों ने इस कांड को अंजाम दिया है और उनके मकानों को जमींदोज किया जाए, रासुका लगाई जाए, पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाए और जो आर्थिक राशि है
वो भी दी जाए। इस बात को लेकर माननीय एडिशनल एसपी उमाकांत जी चौधरी और जो थाना प्रभारी है करणी सिंह सत्तावत, इन लोगों से चर्चा हुई, उन्होंने आश्वस्त किया है और हमने यहाँ पर उच्च अधिकारियों से भी चर्चा की है, एसपी मैडम वगैरह से। तो हमें उम्मीद है कुछ अच्छे आशा की किरण है, कुछ अच्छा हो सकता है, परिवार की मदद हो सकती है। यदि नहीं होगी तो हम पुनः आंदोलन के लिए अग्रसित रहेंगे। मेरा नाम मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भलाई महासंघ का घेराव प्रदर्शन किया था। और खोड़ेल थाने का घेराव प्रदर्शन इसलिए किया था कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुस्लिम समुदाय की बहुत बड़ी बस्ती है और इस बस्ती में कई आतंकी रह रहे हैं और ये आतंकी लगातार दलितों को निशाना बना रहे हैं। उसमें से एक जितेंद्र राठौर है, हमारा छोटा भाई है, हमारी भलाई समाज का अनुसूचित जाति वर्ग का है। और जितेंद्र राठौर से 8 लाख रुपए वसीम खान और शकील खान ने उधार लिए थे, वापस नहीं दे रहे थे। उधार के पैसे मांगने जाने पर जितेंद्र राठौर को घर से उठा के ले गए और जंगलों में उसे मारा, खूब मारा, इतना मारा कि उसे मरा हुआ समझकर छोड़कर भाग गए। सिर पर 5 से ज्यादा घाव है, बड़े फ्रैक्चर है, जबड़ा पूरी तरह से टूट चुका है, कान के पीछे की हड्डी पर भी बहुत बड़ा फ्रैक्चर है। ऐसे पूरे चेहरे पे लगभग 8 से ज्यादा बड़े घाव हैं, 8 से बड़े ज्यादा फ्रैक्चर है, जिसके कारण जितेंद्र जो है बोल भी नहीं पा रहा है, सुन भी नहीं पा रहा है और होश भी नहीं है, उसका बेसुध है और बेहोश है। कब से, जब से घटना हुई तभी से बेसुध है। ऐसी स्थिति है कि डॉक्टरों ने कहा है कि कोमा में 15 दिन से अधिक समय उसको होश में आने में लग सकता है। परिजनों का आरोप है कि यह घटना को अंजाम 5 से ज्यादा लोगों ने दिया है। पुलिस प्रशासन खुड़ेल ने कहीं लेन देन करके या पॉलिटिकल दबाव में आकर अन्य आरोपियों को छोड़ दिया और केवल एक आरोपी को गिरफ्तार किया और उसको भी जेल भेज दिया बिना पूछताछ करे। इस कारण आज अखिल भारतीय भलाई महासंघ के तत्वाधान में हम लोगों ने खुड़ेल थाने का घेराव किया था। हमने माननीय एडिशनल एसपी महोदय जो यहाँ